आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। साथियों, मुझे कल से ही अपने पूर्वांचल के बिहार के भाई बहनों के ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बधाई दे रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं आ रहे, बल्कि आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर भैया। ये बिहार के पूर्वांचल के इतने मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी प्रधानमंत्री है, ये इसलिए आ रहे हैं कि मोदी पूर्वांचल से सांसद बन करके आया है। पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। मैं पूर्वांचल का सांसद होने के नाते भी वित्त मंत्री निर्मला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में पूर्वांचल का इतना ध्यान रखा है। साथियों, दशकों तक जंगल राज वाले लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बिहार के लोगों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज एनडीए की सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। और ये कांग्रेस वालों को पता नहीं है, बिहार में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं, और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की, बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के वहां नए अवसर बनने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए यहां छठी मैया की पूजा करना भी मुश्किल है। मैं कल से ही देख रहा हूं कि आपदा वाले बिहार को मिले प्रोजेक्ट से कितने नाराज है। इनको नेगेटिव पॉलिटिक्स करने दीजिए। भाजपा पूर्वांचली समाज को, चाहे वो दिल्ली में हो
या फिर यूपी बिहार में हर संभव मदद देती रहेगी। साथियों, माताएं बहनें ये मोदी का सुरक्षा कवच है। आज अगर तीसरी बार मैं देश की सेवा कर पा रहा हूं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका देश की माताओं की है, देश की बहनों की है, देश की बेटियों की है। इसलिए मोदी की हर गारंटी के केंद्र में भी माताएं, बहनें, बेटियां ही रहती है। इस वर्ष के बजट में भी अपने इस सेवा भाव को मैंने जारी रखा है। देश की नई महिला उद्यमी बने, इसके लिए विशेष योजना बनाई गई है। सरकार की तरफ से बेटियों को 2 करोड़ रुपए तक का आसान लोन दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए, और वो भी गारंटी किसकी? आपकी नहीं, मोदी की गारंटी। पैसा ही नहीं, बहनों बेटियों को बिजनेस के लिए ट्रेनिंग भी सरकार देगी। पहले ही मुद्रा लोन के माध्यम से महिलाओं को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिल रहा है। इसे दिल्ली की लाखों बहनें पहले ही अपना सैलून, ब्यूटी पार्लर, दुकान, ढाबा, बुटीक, होम स्टे, ऐसे कई कारोबार कर रही है। इस नई योजना से बहनों की कमाई और बढ़ेगी। साथियों, मोदी जब गारंटी देता है तो इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। मोदी ने बहनों को बैंक में खाते खुलवाने की गारंटी दी थी। हमने मेहनत की, 29 करोड़ गरीब बहनों के देश में पहली बार बैंक के खाते खुले। अब अनेक राज्यों की भाजपा सरकारें बहनों के खाते में पैसा भेजने की गारंटी दे रही है। एमपी हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, ऐसी हर भाजपा सरकार हर महीने हजारों रुपए बहनों के खाते में जमा कर रही है। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपए जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा और ये पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम है वो भी तेज हो जाएगा। दिल्ली की बहनों के घर में भाजपा सरकार नल से साफ जल भी पहुंचाएगी।
और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, नरेंद्र मोदी का आपसे एक आग्रह है। पिछले 10 सालों से आपदा ने दिल्ली को बदहाल कर रखा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली से आपदा हटाने का 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। साथियों, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। बीते 11 साल आपदा की बहुत बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी है। विकास के जो काम इन्होंने नहीं किए, उससे आपको परेशानियां तो हो ही रही है। इससे आपको हर साल एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ रहा है। आपदा ने दिल्ली को बीमारियां दी हैं। दूषित हवा से ही दिल्ली वालों को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। खांसी, जुकाम हो, फेफड़ों की बीमारी हो, सांस की बीमारियां हो, ये दिल्ली में बढ़ती जा रही है। यमुना जी का क्या हाल इन लोगों ने बना दिया है, ये सारा देश देख रहा है। गंदा पानी पीने से भी आए दिन यहां बीमारियां होती है। इससे भी दिल्ली वालों के इलाज का खर्च बढ़ा है। बीमारियों के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग काम पर नहीं जा पाते। इससे जो नुकसान होता है वो अलग है। ट्रैफिक जाम के कारण, सर्दियों में जो रोक टोक लगती है, उसके कारण दिल्ली में दुकानदारी पर भी बड़ा संकट आता है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के मेरे दुकानदार साथियों को भी सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर आपदा का दुष्प्रभाव नहीं बढ़ा। दिल्ली के लोगों को ऐसे हर संकट से भाजपा ही निकालेगी, और ये मोदी की गारंटी है।